विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व की हुए, अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये 5वां स्वप्न है। राजा प्रसन्नजीत को प्रादुर्भूत हुआ विज्ञप्ति रूपा से। देखे ये घोड़ा है। ये सपने में उनको घोड़ा आया और घोड़ा 2 मुंह वाला है। 2 मुंह से वो खाना खाता है। ये राजा ने स्वप्न में देखा है। देखने के बाद उसका अर्थ तथागत ने प्रज्ञापित करते हुए बतलाया है। तथागत बोले, प्रसन्नजीत राजा ये आपके उपस्थित में नहीं होगा या मैं रहते हुए भी नहीं होगा, ये भविष्य में होने वाली घटना है, आप इसकी फिक्र ना करें। तो क्या घटना है? तो देखा है इसका घटना बोला तो जो राज्य अनुशासन में राजा अधार्मिक होगा। जैसे घटना के तौर पर जो लोग 50 साल पहले
भ्रष्टाचारी इतना नहीं था भारत में। भलाई लगे शोषण हुआ गरीबों का, निम्न जाति लोग समझकर उनका शोषण हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना नहीं था। तब लोग झूठ बोलने के लिए डरते थे। अभी लोग कागज पर लिखा लिखा कर भी झूठ प्रमाणित करने के लिए लगे रहते हैं, इतना झूठ बोलते। तो झूठ बोलने वाले लोग जब ज्यादा हो जाता है, तब ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंटर होंगे जो शासन से पगार लेते हैं, फिर भी वो भ्रष्टाचार करने के लिए लाज लेते हैं दूसरे से, छुपा छुपा कर। तो इसी कारण अभी ये सपने का प्रादुर्भूत वर्तमान में हम भारत में दिखाई देता है। न जाने कितने ऑफिसर लाइन में लोग अपना काम होने के लिए, चाहे वो गाड़ी में रेलवे में भी बैठा ऐसा बैठ जाता है और उसको टिटिया को नोट दिखाता है। कोई भी ऑफिस के लाइन में लोग विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। जो गवर्नमेंट सर्वेंटर है, जैसे पुलिस वाले भी है, हम विश्वास नहीं होता है, उसका वर्दी देकर विश्वास करते हैं, फिर भी लोगों के लिए लगता है कि ये भ्रष्टाचार का जमाना है, इसी कारण पहले पैसा देना पड़ता, ऐसे लोगों के मुंह से दिखा सुनाया जाता है। तो ये दो मुंह का घोड़ा जैसे संसार का, जब कोई जैसे वर्तमान में जब राजा अधार्मिक होने से, धर्म प्रजा अधार्मिक रूप से पालन करने से, पुण्य कर्म का परिहास करने से लोग राज्य शासन में राज्य शासन का भी वेतन लेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरे की लाज लेंगे, अपने काम हित अपना हित करने के लिए लोभ मूलक धर्म से, मोह मूलक धर्म से पैसा लेके भ्रष्टाचार करेंगे। तो भ्रष्टाचार करने वाली देशद्रोही लोग, देश को नाश करने वाले ये काल में दिखाई देता है। जैसे कि जैसी कोई घटना है, जैसे चोर की चोरी चोर ही ले जाता, ऐसा काल है। चोर की चोरी चोर ले जाता है। जैसे एक बार घटना के तौर पर थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। एक बार कोई चोर लोग चोरी करने का मोहरा बनाकर कोई गांव में गए। उसने पहले देखा था कि ये गांव में हम लोग जाएंगे चोरी करके, और चोरी करके सामान लाएंगे, तो वो चले गए। चले जाने के बाद रात होने तक उन्हें इंतजार किया। इंतजार करने के बाद वहां देखा तो सब पुलिस वाले लोगों का पहरा है वहां पे। तो इसी कारण वो चोरी कर नहीं पाए तो वापिस आए। वापिस आते आते उसको 4 बजे प्रहार, चौथे प्रहार का, तो 4 बजे तो जाते जाते रास्ते में एक आंगन में एक घोड़ी बांध कर देखी। तब घोड़े का ज्यादा परिचलन था, अभी मशीन के ट्रेवल्स हो गए, ट्रैफिक हो गए। घोड़ी बांध कर दिखी। तो घोड़ी बांध कर दिखी तो उनको लगा चलो कुछ नहीं चोरी हुई तो चलो घोड़ी चोरी करके ले जाएंगे। तो दोनों ने ये घोड़ी छोड़ी और घोड़ी पर बैठ के घोड़ी को भगाया। भगने के बाद वो दो घंटे वो घोड़ी के ऊपर बैठकर आए। आने के बाद दूर दराज आ गए उनके, फिर भूख लगी उनको। तो ये दोनों में एक जन बोलता है मैं दुकान जाऊंगा गांव का और दुकान से कोई खाने की वस्तु लाऊंगा, तब तक आप लोग एक घोड़ी बांध कर रखो। अगर कोई गिरायक ने पूछा, कस्टमर ने, क्या ये घोड़ी बेचने के है, तो उसको जल्दी से बेच दो। वो दुकान चला गया। एक ने अपनी घोड़ी बांधकर वहां बैठ गया। घोड़ी चल रही, जैसा घास फूस खा रहे। ऐसे ही उतने में एक दूसरा आया। दूसरा आने के बाद बोलता है ये घोड़ी नहीं दिखती है, आदमी नहीं दिखते। तो बोलते ये घोड़ी बेचने के लिए जा रही क्या? तो हाजी बोलते हाँ बेचने के लिए जा रहे। तो बोलते हैं देखो मुझे पहले चला कर देखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चला कर देखो बोले। तो वो बैठ गया घोड़ी पर और घोड़ी भाग गया, भगा दिया। वो राह देखते वहां बैठा रहा, घोड़ी वाला वापिस आया नहीं। फिर वो दुकान में गया हुआ उसका मित्र, वो रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद घोड़ी नहीं दिखी सामने, तो उनको खुशी हो गई, को घोड़ी बेच दिया उसने। आने के बाद बोलता है अरे घोड़ी बेच दिया, जल्दी हो गया काम अपना वाला। तो कितने की बेची? तो वो बैठा हुआ पहला क्या बोलता है, रात में हमने जितने की लाई ना उतने की बेच दी। तो देखो चोर की वस्तु चोरी करने वाले, चोर उत्पन्न होने वाले का काल अभी दिखाई देता है। रास्ते में जाते हुए लोग छीनने वाले अभी तैयार हो गए। ये भविष्यवाणी अभी काल में दिखाई देता है। तो राज्य अनुशासन में भी लोग, जैसे पूछा जाता है क्या भारत तो साधु संतों का देश है, फिर भी यहाँ साधु संतों का देश, हम धार्मिक पूजा वंदना में रुचि लेने वाला लोग, फिर भी यहाँ भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार जैसे कि संसार में जैसे लोग सामान्य, जब भारत में सामान्य चोरी करने वाले लोग होते हैं, तो
चोरी करने वाले लिखे पढ़े लोग चोर है क्या, गरीब लोग ज़्यादा चोर है? तो देखा जाने से लिखे पढ़े वाले लोग ज़्यादा चोर है। लोग बोलते हैं ना, शिक्षा होने से आदमी शिक्षित होने से आदमी कुशल कर्म करता है, शिक्षित होने से करता है अपने वाले आजीविका के काम, लेकिन पुण्य कर्म करने से मनुष्य अपने कल्चर में रहने से झूठ बोलने के लिए पाप समझता है। अभी ये बदल जाने से लोग ऐसे करते हुए दिखाई देता है। तो ये भारत में अधिकतर लोग लिखे पढ़े वाले चोरी है। तो कौन सी चोरी करते हो? बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, बड़े बड़े राज्य शासन में भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके अपना वाला पैसा राष्ट्र का धन खा लेते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा रोज खबरें में आते हैं और ऐसा दिखाई देता है। तो चोर की चोरी, चोरी करने वाला लोग एक काल दिखाई देता है। तो राज्य के शासन के लोग अधिकतर विश्वास करने लायक नहीं रहे लोग भ्रष्टाचारी होने से। तो ये बताया गया, दो मुंह वाला घोड़ा राज्य शासन से भी वेतन लेगा और भ्रष्टाचार करके भी अपनी कमाई करेगा। चोर की घोड़ी चोरी ले जाने जैसा। ये हो गया 5वां सपना।